हिरकल शाह रोम ने कुरैश के काफिले में एक आदमी बुलाने को भेजा और इस वक्त ये लोग तिजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे। और ये वो ज़माना था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और अबू सुफियान से एक वक्ती अहद किया हुआ था। जब अबू सुफियान और दूसरे लोग हिरकल के पास एलिया पहुंचे, जहां हिरकल ने तलवार तलब किया था, इसके गिर्द रोम के बड़े बड़े लोग उलमा वज़रा उमरा बैठे हुए थे। हिरकल ने इनको और अपने तर्जमान को बुलवाया, फिर इनसे पूछा, तुम में से कौन शख्स मुद्दई रिसालत का ज्यादा करीबी अजीज है? अबू सुफियान कहते हैं कि मैं बोल उठा कि मैं इसका सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार हूँ। ये सुनकर हिरकल ने हुक्म दिया कि इसको यानी अबू सुफियान को मेरे करीब लाकर बिठाओ और इसके साथियों को इसकी पीठ के पीछे बिठा दो। फिर अपने तर्जमान से कहा कि इन लोगों से कह दो कि मैं अबू सुफियान से इस शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पूछता हूँ। अगर ये मुझसे किसी बात में झूठ बोल दे तो तुम इसका झूठ जाहिर कर देना। अबू सुफियान का कौल है कि खुदा की कसम, अगर मुझे ये गैरत ना आती कि ये लोग मुझको झुटलाएंगे तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ज़रूर गलत कोई से काम लेता। खैर, पहली बात जो हिरकल ने मुझसे पूछी वो ये है कि इस शख्स का ख़ानदान तुम लोगों में कैसा है। मैंने कहा वो तो बड़े ऊंचे आली नस्ब वाले हैं। कहने लगा, इससे पहले भी किसी ने तुम लोगों में ऐसी बात कही थी? मैंने कहा नहीं। कहने लगा, अच्छा, इसके बड़ों में कोई बादशाह हुआ है? मैंने कहा नहीं। फिर इसने कहा, बड़े लोगों ने इसकी पैरवी अख्तियार की है या कमज़ोरों ने? मैंने कहा नहीं, कमज़ोरों ने। फिर कहने लगा, इसके ताबेदार रोज बढ़ते जाते हैं या कोई साथी फिर भी जाता है? मैंने कहा नहीं। कहने लगा, क्या अपने इस दावे नबूवत से पहले कभी किसी भी मौका पर इसने झूठ बोला है? मैंने कहा नहीं। और अब हमारी इससे सुलह की एक मुकर्रर मुद्दत ठहरी हुई है, मालूम नहीं वो इसमें क्या करने वाला है। अबू सुफियान कहते हैं कि मैं इस बात के सिवा और कोई झूठ इस गुफ्तगू में शामिल ना कर सका। हिरकल ने कहा, क्या तुम्हारी इससे कभी लड़ाई भी हुई है? हमने कहा हाँ। बोला, फिर तुम्हारी और इसकी जंग का क्या हाल होता है? मैंने कहा, लड़ाई तोल की तरह है, कभी वो हमसे मैदान जंग में जीत लेते हैं और कभी हम उनसे जीत लेते हैं। हिरकल ने पूछा, वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है? मैंने कहा, वो कहता है सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करो, इसका किसी को शरीक ना बनाओ और अपने बाप दादा की शिर्क की बातें छोड़ दो और हमें नमाज पढ़ने, सच बोलने, परहेजगारी और सिला रहमी का हुक्म देता है। यह सब सुनकर फिर हिरकल ने अपने तर्जमान से कहा, अबू सुफियान से कह दे, मैंने तुमसे इसका नसब पूछा तो तुमने कहा कि वो हम में आली नसब है और पैगंबर अपनी कौम में आली नसब ही भेजे जाया करते हैं। मैंने तुमसे पूछा किताब नबूवत की ये बात तुम्हारे अंदर इससे पहले किसी और ने भी कही थी? तो तुमने जवाब दिया नहीं। तब मैंने अपने दिल में कहा कि अगर ये बात इससे पहले किसी ने कही होती तो मैं समझता कि इस शख्स ने भी इसकी बात की तकलीफ की है जो पहले कही जा चुकी है। मैंने तुमसे पूछा कि इसके बड़ों में कोई बादशाह भी गुजरा है? तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने दिल में कहा कि इनके बुजुर्गों में से कोई बादशाह हुआ होगा तो कह दूंगा कि वो शख्स इस बहाने अपने आबा अजदाद की बादशाहत और इनका मिल्क दोबारा हासिल करना चाहता है। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम इस बात के कहने यानी पैगंबरी का दावा करने से पहले तुमने कभी इसको दुरूग वही का इल्ज़ाम लगाया है? तुमने कहा नहीं। तो मैंने समझ लिया कि जो शख्स आदमियों के साथ दुरूग वही से बचे वो अल्लाह के बारे में कैसे झूठी बात कह सकता है। और मैंने तुमसे पूछा कि बड़े लोग इसके पैरों होते हैं या कमज़ोर आदमी? तुमने कहा कमज़ोरों ने उसकी इत्तिबा की है, तो दरअसल यही लोग पैगंबरों के मुत्तबईन होते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि इसके साथी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? तुमने कहा कि वो बढ़ रहे हैं और ईमान की कैफियत यही होती है हत्ता कि वो कामिल हो जाता है। और मैंने तुमसे पूछा कि आया कोई शख्स के दीन से नाखुश होकर मुर्तद भी हो जाता है? तुमने कहा नहीं। तो ईमान की खासियत भी यही है कि जिनके दिलों में इसकी मुसरत रच बस जाए वो इससे लौटा नहीं करते। और मैंने तुमसे पूछा कि आया वो कभी अहद शिकनी करते हैं? तुमने कहा नहीं। पैगंबरों का यही हाल होता है, वो अहद के खिलाफ वर्जी नहीं करते। और मैंने तुमसे कहा कि वो तुमसे किस चीज़ के लिए कहते हैं? तुमने कहा वो हमें हुक्म देते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ और तुम्हें बुतों की परस्तिश से रोकते हैं।
सच बोलने और परहेजगारी का हुक्म देते हैं। लिहाजा अगर ये बातें जो तुम कह रहे हो सच हैं तो अनकरीब वो इस जगह का मालिक हो जाएगा कि जहाँ मेरे ये दोनों पाँव हैं। मुझे मालूम था कि वो पैगंबर आने वाला है, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो तुम्हारे अंदर होगा। अगर मैं जानता कि इस तक पहुँच सकूँगा, इससे मिलने के लिए हर तकलीफ गवारा करता। अगर मैं कि इस तक पहुँच सकूँगा तो इससे मिलने के लिए हर तकलीफ गवारा करता। अगर मैं इसके पास होता तो इसके पाँव धोता। हिरकल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ख़त मंगाया जो आपने दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़रिए हाकिम बसरा के पास भेजा था, और इसने वो हिरकल के पास भेज दिया था। फिर इसको पढ़ा तो इसमें लिखा था, अल्लाह के नाम के साथ जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अल्लाह के बंदे और इसके पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये ख़त है शाह रोम के लिए। इस शख्स पर सलाम हो जो हिदायत की पैरवी करे, और इसके बाद मैं आपके सामने दावत इस्लाम पेश करता हूँ। अगर आप इस्लाम ले आएंगे तो दुनिया में इस्लाम की नसीब होगी, अल्लाह आपको दोहरा सवाब देगा। और अगर आप मेरी दावत से रूगर्दानी करेंगे तो आपकी रियाया का गुनाह भी आप ही पर होगा। और ए अहले किताब, एक ऐसी बात पर आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है। वो ये है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें और किसी को इसका शरीक ना ठहराएं, और ना हम में से कोई किसी को खुदा के सिवा अपना रब बनाए। फिर अगर वो अहले किताब इस बात से मुंह फेर लें तो मुसलमानों, तुम उनसे कह दो कि तुम मानो या ना मानो, हम तो एक खुदा के इताअत गुजार हैं। अबू सुफियान कहते हैं, जब हिरकल ने जो कुछ कहना था कह दिया और ख़त पढ़कर फारिग हुआ तो इसके इर्द गिर्द बहुत शोर व होगा हुआ। बहुत सी आवाज़ें उठीं और हमें बाहर निकाल दिया गया। तब मैंने अपने साथियों से कहा कि अबू कब्शा के बेटे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला तो बहुत बढ़ गया। देखो तो इससे बनी असबर रोम का बादशाह भी डरता है। मुझे इस वक्त से इस बात का यकीन हो गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरीब गालिब होकर रहेंगे, हत्ता कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान कर दिया। रावी का बयान है कि इब्ने नातूर एलिया का हाकिम हिरक्कल का मुस्वाहिब और शाम के नसारा का लाड पादरी बयान करता था कि हिरक्कल जब एलिया आया एक दिन सुबह को परेशान उठा तो इसके दरबारियों ने दरियाफ्त किया कि आज हम आपकी हालत बदली हुई पाते हैं, क्या वजह है। इब्ने नातूर का बयान है कि हिरक्कल नजूमी था, इल्म नजूम में वो पूरी महारत रखता था। इसने अपने हम नशीनों को बताया कि मैंने आज रात सितारों पर नजर डाली तो देखा कि खतना करने वालों का बादशाह हमारे मुल्क पर गालिब आ गया है। भला इस ज़माने में कौन लोग खतना करते हैं? उन्होंने कहा कि यहूद के सिवा कोई खतना नहीं करता, सो इन की वजह से परेशान ना हो। सल्तनत के तमाम शहरों में ये हाकिम हुक्म लिख भेजे कि वहाँ जितने यहूदी हों सब कत्ल कर दिए जाएं। वो लोग इन्हीं बातों में मशगूल थे कि हिरक्कल के पास एक आदमी लाया गया जिसे शाह गस्सान ने भेजा था। इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए। जब हिरक्कल ने सारे हालात सुन लिए तो कहा, जाकर देखो वो खतना किए हुए है या नहीं। उन्होंने उससे देखा तो बतलाया कि वो खतना किया हुआ है। हिरक्कल ने जब इस शख्स से अरब के बारे में पूछा तो इसने बतलाया कि वो खतना करते हैं। तब हिरक्कल ने कहा कि यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के बादशाह हैं जो पैदा हो चुके हैं। फिर इसने अपने एक दोस्त को रूमिया ख़त लिखा और वो भी इल्म नजूम में हिरक्कल की तरह माहिर था। फिर वहाँ से हिरक्कल हम्स चला गया। अभी हम्स से निकला ही नहीं था कि इसके दोस्त का ख़त इसके जवाब में आ गया। इसकी राय भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर के बारे में हिरक्कल के मुवाफ़िक थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई पैगम्बर हैं। और इसके बाद हिरक्कल ने रूम के बड़े आदमी को अपने हम्स के महल में तलब किया और इसके हुक्म से महल के दरवाजे बंद कर लिए गए। फिर वो अपने ख़ास महल से बाहर आया और कहा, ए रूम वालों, क्या हिदायत और कामयाबी में कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए भी है? और अगर तुम अपने सल्तनत की बका चाहते हो तो फिर इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैयत कर लो और मुसलमान हो जाओ। ये सुनना था कि फिर वो लोग वहशी गधों की तरह दरवाज़ों की तरफ दौड़े, मगर इन्हें बंद पाया। आखिर जब हिरक्कल ने इस बात से इनकी ये नफरत देखी और इनके मान लाने से मायूस हो गया तो कहने लगा कि इन लोगों को मेरे पास लाओ। जब वो दोबारा आए तो इसने कहा, मैंने जो बात कही थी इससे तुम्हारी दीनी पुख्तगी की आजमाइश मखसूस थी, सो वो मैंने देख ली। तब ये बात सुनकर वो सबके सब इसके सामने सजदे में गिर पड़े और इससे खुश हो गए। बिलाखिर हिरक्कल की आखिरी हालत यही रही। अबू अब्दुल्ला कहते हैं कि इस हदीस को साहिल बिन कैसान, यूनुस और मोहम्मद ने भी ज़ुहरी से रिवायत किया है।